चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज की चर्चा होती है मैक्सिमम वो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ सूत्रों को हम लोग संबंधित इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक राइट एंगल है 90 डिग्री और इसका जो एक कोण है बी वो थीटा डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम लोग या इसको हम नहीं भी कह सकते हैं, हटा दीजिए, कोण एक ही रहे 90 डिग्री है और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई। ठीक है, और इस पर ये जिस बेस पर ये खड़ा है उसको हम लोग आधार कहते हैं ए बी, और सी जो है बीसी जो है यह इसका कर्ण है हाइपोटेनस है। तो इस प्रकार हम इन सूत्रों को समझते हैं। देखिए, तो इसके कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं जो 3 और 3 का अपोजिट 6 होती हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम लोग लिख दे थीटा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए, कभी भी ये जो लंब है आधार ये बदल सकता है, लेकिन कर्ण का बदलाव कभी नहीं होता है। लंब कभी आधार बन जाता है, आधार कभी लंब बनता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। यह आप किस कोण पर लेते हैं, यह इसकी बात इस पर निर्भर करती है। हम लेते हैं साइन थीटा, तो ये चूंकि थीटा है कोण बी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब हमारा क्या हो गया, लंब हो गया AC और बटा कर्ण, कर्ण हमारा क्या हो गया BC। तो इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ये पहला इसका सूत्र हो गया। उसके बाद दूसरा होता है cos थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये लंब है तो नीचे वाला क्या है, आधार। तो हम इसको क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण, यानी कि AB बटा BC। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। उसके बाद ये हमारा तीसरा जो होता है, तीसरा होता है tan थीटा। तो tan थीटा की चर्चा जब करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब ऊंचाई को हम लोग लंब भी कह सकते हैं, ऊंचा है इसको हम लोग लंब भी कह सकते हैं। ऊंचाई कहिए, लंबाई कहिए, लंब कहिए। तो इसका क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि AC, ये लंब और बटा में आधार, ये क्या हो गया AB। तो इसको हम ऐसे इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। और ठीक इसका ठीक एक अपोजिट निष्पत्तियां होती हैं। साइन का होता है कोसेक थीटा, कोसेक। साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, इसके मान को केवल पलट देना है। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, उसी तरह यह क्या है, cos थीटा। तो cos का क्या होता है, sec थीटा होता है। तो sec थीटा cos का क्या है, आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो इसका मान हो गया कर्ण बटा आधार। उसके बाद ये tan थीटा है, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह इसका मान पलट जाएगा। तो ये क्या है, आधार बटा हो जाएगा आपका लंब, आधार बटा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके मान से, इस फिगर के माध्यम से हमने इसके सारे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले और होते हैं इसमें। जैसे हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण के बराबर हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन जब हम कर्ण का स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है, और कर्ण बराबर क्या लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आपको एक लॉजिक समझना है कि केवल कर्ण रहेगा तो हम लोग लंब और आधार को जोड़ेंगे स्क्वायर करके रूट के अंदर, और बाकी सब में हम लोगों को क्या घटा देना है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण में हमने लंब स्क्वायर करके जोड़ दिया है, और यहाँ पर अगर हम आधार लिखते हैं तो आधार का, तो इसको हम, हमारे पास आधार है मिल गया, तो क्या नहीं है, कर्ण और लंब है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, उसमें से किसको घटा देना है, लंब को। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार यह इसका मान निकल जाता है। उसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, ये अब आ जाता है लंब। तो लंब का जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास लंब है तो क्या नहीं है, आधार और कर्ण नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, कर्ण के वर्ग में से इस मान को घटा देना है, यानी कि आधार के वर्ग करके हम लोगों को इसको क्या करना है, घटा देना है। तो इस प्रकार हम लोग इसके मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।